बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज़र्दा बनाने की रेसिपी। इसको बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं सीधा रेसिपी की जानिब। यहाँ पे हमने थोड़ी सी किशमिश ले ली है, 1 कप दूध लिया है, थोड़ा सा नारियल काट लिया है, 1 कप चीनी है। क्योंकि हमारे पास 1 किलो चावल है तो हमने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है। आप चीनी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे इलायची ली है, 2-3 लौंग लिए हैं, थोड़े से बादाम है जिनका छिलका उतार लिया है और थोड़ी सी शरफियाँ ली हैं रेड और ग्रीन कलर में। यहाँ पे हमने 1 किलो चावल लिए हैं। इनको 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इनको भिगो के रख देंगे। यहाँ पे हम पानी बॉयल करने के लिए रखेंगे। जैसे ही हमारा पानी थोड़ा बॉयल होने लगता है, इसमें आधी चम्मच ज़र्दे का रंग शामिल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारे पास जो चावल थे उनका पानी निकाल के चावल इसमें शामिल कर लेंगे। यहाँ पे इनको तकरीबन 10 मिनट बॉयल होने के लिए रखेंगे। इस स्टेज पे चावलों को तकरीबन 80% हमने पकाना है। बाकी का जो 20% होगा वो दम के दौरान पकेगा। यहाँ पे हमारे चावल तकरीबन 80% बॉयल हो चुके हैं। अब इनको छान लेंगे। यहाँ पे एक पतीला लिया है, इसमें 1 कप घी शामिल करेंगे। घी में हमारे पास जो लौंग और इलायची है वो इसमें शामिल कर लेंगे। इनको 1 मिनट के लिए यहाँ पे भूनेंगे और जैसे ही खुशबू आने लगती है हम इसमें चीनी शामिल कर लेंगे। अब चीनी को घी में अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमारे पास जो दूध रखा है दूध इसमें शामिल कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने चीनी का शीरा नहीं बनाना, सिर्फ चीनी को यहाँ पे मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए हमने दूध का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी का जाग बन रहा है। इसका मतलब है चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब जैसे ही चीनी मेल्ट होती है तो इसमें हम बॉयल चावल शामिल कर लेंगे। अब चावलों को चीनी में अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी का मिक्सचर और चावल एक जान हो जाए। अब मिक्स करने के बाद हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ हमारे पास अशरफियाँ रखी थी, इन सब को एक एक करके इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। अब शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने इसको दम लगाना है। तो दम लगाने के लिए इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। अब 20 मिनट गुजरने के बाद इसका दम खोलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा ज़र्दा तैयार हो चुके हैं। इसका एक एक दाना आपको अलग नज़र आ रहा होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें।